हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर विन पर। मैं हूं आपका दोस्त अंकित शाह परमार और मैं आपके लिए लेकर आया हूं ईवीएस डेली डोज की क्लास, जहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे ईवीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। टोटल 30 क्वेश्चंस डिस्कस करने थे, जिसमें हम लोगों ने पार्ट 1 में 15 क्वेश्चंस किए थे। अब इस पार्ट में हम लोग 15 क्वेश्चंस और करने वाले हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और इसमें मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आपके 10 क्वेश्चंस तो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। 15 में से 10 बहुत अच्छा रेशियो है। तो इसलिए सारे क्वेश्चंस एंड तक देखिएगा, जिससे कि हर क्वेश्चंस वेरीफाई कर सकें। और अपने साथ हो सके तो पेपर पेन भी रख लीजिएगा, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन अगर ऐसा आता है जो आपने पहले पढ़ा नहीं है तो आप उसको नोट कर सकें। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने आज के सेशन की। सेशन में बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, अनअकैडमी लेकर आ गया है आप लोगों के लिए अनअकैडमी गोल। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, अगर आप सीटेट कैटेगरी, टीईटी कैटेगरी, बैंक या एसएससी जैसे एग्जाम्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं और अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, तो ये टाइम सबसे अच्छा है। अनअकैडमी लेकर आया है अनअकैडमी गोल। ये ऑफर 28 तारीख तक था, 25 से 28 तक था, 25 अप्रैल टू 28 अप्रैल, बट इसको एक्सटेंड कर दिया गया है 30 अप्रैल तक। इस ऑफर में क्या है, इस ऑफर में अगर आप नीचे दिया हुआ कोड, जो कि ये है अंकित 2021, इस कोड को अगर आप यूज़ करेंगे तो आपको पूरे 20% का डिस्काउंट मिलेगा। कितना डिस्काउंट मिलेगा दोस्तों? 20% का। सो इट इज़ अ वेरी गुड ऑफर, यू कैन अवेल इट। आप इस मौके का फ़ायदा उठा सकते हैं अगर आप लोग प्लान कर रहे हैं अनअकैडमी के किसी भी एग्ज़ाम के सब्सक्रिप्शन का। लिंक्स आपको इससे रिलेटेड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। 45 डेज का प्लस सब्सक्रिप्शन अगर आप लेना चाहते हैं फॉर नीट यूजी, अगर आपके घर में कोई भी है, आपके जान पहचान में कोई भी जो नीट यूजी की तैयारी करना चाहता है, तो और वो समझ नहीं पा रहा है कि वो कहाँ से तैयारी करे, तो आप अनअकैडमी पर एक ट्रायल कर सकते हैं 45 डेज का प्लस सब्सक्रिप्शन लेकर मात्र 299 रुपये में। इस सब्सक्रिप्शन में आपको सारी चीज़ें मिलेंगी जो प्लस सब्सक्रिप्शन में मिलती हैं, जैसे कि लाइव क्लासेस जहाँ पर आप इंटरेक्ट कर सकते हैं टीचर्स के साथ, 24 आवर्स की डाउट सॉल्विंग, इसके साथ साथ गाइडेंस मिलेगा सीबीएसई बोर्ड का और पर्सनलाइज्ड एकेडमिक काउंसलिंग। ये ऑफर भी आपका 33 अप्रैल से स्टार्ट हुआ था, जो 30 अप्रैल तक चलेगा। बेसिकली ये सारे ऑफर 30 अप्रैल तक है, उसके बाद 1 मई से ये ऑफर चेंज हो जाएंगे या फिर ये क्लोज हो जाएंगे। तो अगर आपके यहाँ जान पहचान में कोई भी नीट यूजी की तैयारी करना चाहता है तो आप उसको ये रेफ़र कर सकते हैं। नीट यूजी के अलावा अगर आपके घर में कोई छोटे भाई बहन है जो 8th से लेकर 12th क्लास में पढ़ रहे हैं और एक अच्छी ट्यूशन की तलाश में है जिससे कि उनके स्कोर बढ़ सके, तो बेसिकली वो भी ट्राई कर सकते हैं अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन 45 डेज़ के लिए जस्ट इन 299 रुपीज़। इस सब्सक्रिप्शन में आपको वही सारी चीज़ें मिलेंगी जो नीट यूजी में मिलने वाली हैं। और सेम अगर कोई स्टूडेंट्स हैं जो आईआईटी जेई की तैयारी करना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए भी ये ऑफर अवेलेबल है, जहाँ पर 45 डेज़ का प्लस सब्सक्रिप्शन आपको मिल रहा है मात्र 299 रुपीज़ में। सो अगर आप अपनी आईआईटी जर्नी शुरू करना चाहते हैं या आपका कोई भी जान पहचान वाला आईआईटी जर्नी शुरू करना चाहता है, तो 23 अप्रैल टू 30 अप्रैल वाले इस ऑफर को अवेल कर सकता है। कोड नीचे दिया हुआ है अंकित 2021, इस कोड को आप यूज़ करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने आज के सेशन की। पिछले सेशन में हम लोगों ने 15 क्वेश्चंस कर लिए थे, अब बढ़ते हैं 15 से आगे। क्वेश्चन नंबर 16, पनामा नहर का निर्माण किस वर्ष में हुआ था? पनामा नहर का निर्माण किस वर्ष में हुआ था? 1869, 1980, 1905 या फिर 1914? तो जो राइट आंसर होगा ना, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1914। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। भोजन, प्रकाश तथा स्थान के लिए कठिन प्रतियोगिता किसमें होती है? कौन करता है कठिन प्रतियोगिता? तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हैं, चारों ध्यान से पढ़िए और अंदाजे लगाइए क्या हो सकता है इसका आंसर। फिर मैं तो बताता ही हूँ आपको सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 17 का जो सही आंसर होगा ना, वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी निकट संबंधी प्रजातियों के समान नी के क्षेत्र में विकास में ही प्रतियोगिता होती है। वहाँ भोजन, प्रकाश और स्थान के लिए उनमें आपस में प्रतियोगिता होती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वार नदमुख बनाती है, यानी कि एस्चुरी? डेल्टा नहीं, एस्चुरी। कृष्णा, महानदी, गोदावरी या फिर नर्मदा? इन चारों में से कौन सी नदी है जो एस्चुरी का निर्माण करती है, यानी ज्वार नदमुख का? तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। इन 4 नदियों में केवल नर्मदा ऐसी नदी है ज्वार नदमुख का निर्माण करती है, बाकी की जो 3 नदियां हैं ये डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर।
वह कौन सा एंजाइम है जो दूध को दही में स्कंदित कर देता है? तो भाई दूध, दही की लस्सी तो सभी को पसंद होगी ना, और गर्मियों के मौसम में ठंडी ठंडी लस्सी, वाह क्या कहने इसके। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है दूध से दही कैसे बनता है? कौन सा एंजाइम होता है जो दूध को दही में बदल देता है? चार ऑप्शन आपके सामने है, रेनिन, पेप्सिन, रेजिन या फिर साइट्रेट। सो गैस कीजिए क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर क्या होगा। ओके, सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, रेनिन। क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं। महासागरों के जल वाले भाग में तटीय भाग जो रचना के अनुसार महाद्वीपों के मुख्य भूभाग में पड़ता है उसको क्या कहते हैं? जो महासागर के जल वाले भाग में तटीय भाग होता है ना, जहाँ पर तट होता है, वहाँ उस भूमि को, महाद्वीप के उस भूमि को क्या कहते हैं? स्थल संयोजक, महासागरीय कटक, महाद्वीपीय सेल्फ या महाद्वीपीय ढलान। क्वेश्चन नंबर 20। यस, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, महाद्वीपीय सेल्फ। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। गुजरात भारत में सबसे बड़ा नमक का उत्पादक है, ऐसा क्यों है भाई? भारत में तो कई जगहों पर समुद्र है, समुद्र तट मौजूद है, लंबा समुद्र तट है, तो केवल गुजरात ही ऐसा इलाका क्यों है जहां पर सबसे ज़्यादा नमक का उत्पादन होता है? जी हाँ, बिल्कुल सही पहचाना। उसके पास विस्तृत शुष्क तट है, यानी कि सूखे, वहां पर बारिश कम होती है, बारिश कम होती है, इसीलिए नमक की खेती या फिर नमक का प्रोडक्शन किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 22 पर आते हैं। कौन सी ठंडी महासागरीय धारा नहीं है? चार महासागरीय धाराएं यहां पर दी हैं, कैलिफोर्निया, ओयोशियो, क्यूरोशियो या कोनारीज। आपको बताना है इसमें से कौन सी महासागरीय धारा जो है वह ठंडी नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्यूरोशियो। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। निम्नलिखित में से कौन प्रकृति में न्याय संगत है? यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस आपके राज्य व्यवस्था से आ गए, जो कि ईवीएस का इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ना, राज्य व्यवस्था, पॉलिटिकल साइंस, इससे भी कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बताइए क्या चीज़ है जो प्रकृति में न्याय संगत है? मूल कर्तव्य, राज्य की नीति के निदेशक तत्व, मूल अधिकार या इनमें से कोई नहीं? जी हाँ, मूल अधिकार, ये नेचुरल है भाई, मूल अधिकार तो मिलने चाहिए, राइट्स, फंडामेंटल राइट्स जिनको हम लोग बोलते हैं, हम लोगों को भी मिले हुए हैं ना, राइट टू स्पीच, राइट टू फ्रीडम। तो मूल अधिकार प्रकृति में न्याय संगत है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर भारत का मुख्य न्यायाधीश या फिर महान्यायवादी। क्वेश्चन नंबर 24 का गैस करेंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा? 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 25 पर आते हैं। अधिकार प्रक्षा, जो ये शब्द है अधिकार प्रक्षा, इसका अर्थ क्या है? हम आदेश देते हैं रोकना किसी अधिकार या वारंट से, या इनमें से कोई नहीं। आप लोगों ने बॉलीवुड की मूवीज़ में देखा होगा ना कि पुलिस आती है, किसी कहती है मुझे घर की तलाशी लेना है, तो लोग बोलते हैं क्या आपके पास वारंट है? अगर पुलिस के पास वारंट नहीं होता है तो वो तलाशी नहीं ले पाती, लेकिन अगर उसके पास वारंट होता है तो वो तलाशी ले लेती है। तो वारंट होना ही अधिकार प्रक्षा कहलाता है, यानी कि पुलिस को अधिकार होता है कि वे किसी भी व्यक्ति के घर की तलाशी ले सके अगर उसकी तलाशी के लिए वारंट उसके पास है तो। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? अब ये क्वेश्चन का आंसर तो सभी को आना चाहिए, हम लोग भारत के वासी हैं और भारत में संविधान कब लागू हुआ ये तो हम सभी को पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 26, जी हाँ, राइट आंसर होगा 26 जनवरी 1950। क्वेश्चन नंबर 27 पर आते हैं। सर्वोच्च न्यायालय और द्वारा संविधान का मूल ढांचा का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस मामले में घोषित किया गया? क्वेश्चन नंबर 27, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केशवानंद भारती मामला। क्वेश्चन नंबर 28 पर आते हैं। आतंकवाद रोकथाम अधिनियम, पोटा, ये बहुत प्रसिद्ध एक्ट रहा है, कई बड़े बड़े नेताओं पर भी लगा है, अगर आप लोगों ने सुना हो तो। इसको कब अधिनियमित किया गया था? सन 2000, 2001, 2002 या फिर 2003? यस, वेरी गुड, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2002।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण शिक्षा का लक्ष्य है? पर्यावरण शिक्षा का लक्ष्य आपको बताना है बच्चों में वैज्ञानिक जानकारी का विस्तार करना, बच्चों को उनके परिवेश का महत्व समझाना, पर्यावरण संरक्षण के महत्व से बच्चों को अवगत कराना, या फिर उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 29। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है जो कि एक पेडागॉजी का क्वेश्चन है। तो बताइए, ईवीएस पेडागॉजी, स्कूलों में पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य बच्चों को ज्ञान, दृष्टिकोण और कौशल प्रदान करने का है ताकि ऑप्शन नंबर ए वे सही अर्थों में पर्यावरण को बेहतर बनाने में सक्षम हो सकें, बी परिवेश को उनके परिवेश का महत्व समझाना, सी पर्यावरण संरक्षण के महत्व से बच्चों को अवगत कराना, या फिर डी उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वे सही अर्थों में पर्यावरण को बेहतर बनाने में सक्षम हो सके और संधारणीय विकास के उद्देश्य को प्राप्त करने में योगदान दे सके। क्वेश्चन नंबर 30। तो चलिए इसी के साथ आप लोगों से विदा लेता हूं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।